नमस्कार बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम रसायन शास्त्र यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन होती है, उनका क्या डिफिनीशन है, इन सारी यानी जितनी भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो किसी भी डिफिनीशन में, किसी भी परिभाषा में, तो आप कमेंट करके अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, उसका हम जो जवाब है वो जरूर देंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा अभिक्रिया है जिसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर ये परिभाषा, ये डिफिनीशन आया आपसे लिखने के लिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने याद किया है, याद नहीं किया है तो आप याद कर सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ ध्यान देना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो मिल करके यानी संयोग करके आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर जानना हो तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। तो जी हाँ, जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में यहाँ पर कार्बन है और कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों की अभिक्रिया आपस में होती है तो यहाँ पर किस चीज का निर्माण होता है आप जानते हैं? जी हाँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस का निर्माण होता है। उसी तरह से आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है और ये संयोग करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, यानी यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और मिल करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। यानी यहाँ पर दो अलग अलग तत्व या दो अलग अलग पदार्थ मिल करके क्या हो जा रहे हैं? एक हो जा रहे हैं, अर्थात जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो आशा है आप सबको ये परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए अगला परिभाषा देखते हैं, अगला डिफिनीशन हम लोग का क्या है। अगला हम लोग का डिफिनीशन जो है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जी हाँ, आप देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है। और या फिर आपसे पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह कह सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कही जाती है। तो कुछ भी पूछे, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बस इतना जवाब देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, परिभाषाएं देने की अलग अलग विधि होती है। आपको जैसे भी समझ में आए, जैसे भी आप याद कर सकते हैं वैसे आपको याद करना है। जरूरी नहीं है कि शुरुआत ऐसे ही करना है। आपने अगर समझा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता है कि उसमें क्या होता है कि हमेशा जो है ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे में अगर आपको एग्जाम्पल हम दिखाएं तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन है। जी हाँ, कार्बन है और कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? जी हाँ, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपका निर्माण होता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और इसके साथ में क्या उत्पन्न होता है? जी हाँ, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 और प्लस में ऊष्मा का निर्माण होता है। ये आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान के चलिए कि मेथेन एक क्या है? मेथेन एक ज्वलनशील गैस है, CH4। CH4 को
जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मीथेन को जलाया जाएगा तो किस चीज का निर्माण होगा? जी हाँ, CO2 का निर्माण होगा। और प्लस में आपका H2O का निर्माण होगा, यानी इसके साथ में जल बनेगा और उसके साथ में क्या बनेगा? उष्मा ऊर्जा का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या बनेगा? उष्मा ऊर्जा का निर्माण होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ दोनों समीकरणों में क्या हो रहा है कि यहाँ जो है संयोजन अभिक्रिया हो रही है और इस संयोजन अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि ऊष्मा का जो निर्माण है वो किस रूप में हो रहा है? उत्पाद के रूप में हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो चलिए, आशा है कि आपको ये भी परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए अगला परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट परिभाषा है वो हम लोग का नेक्स्ट परिभाषा क्या है। तो नेक्स्ट परिभाषा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन कहा जाए दोनों एक ही है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया क्या है? या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरह से घुमा के पूछे। बस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का जिक्र हो तो आपको बस यही बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों या तत्वों में विभक्त हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, क्या आपको कहना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों या तत्वों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक बड़ा यौगिक, तो एक बड़ा यौगिक जैसे मान के चलिए कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या होता है? जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, यानी जब इसको ऊष्मा दी जाती है, जी हाँ, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा यौगिक है, कैल्शियम और कार्बोनेट एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसको ऊष्मा दी गई तो ये क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो गए? अलग अलग हो गए, यानी वियोजित हो गए। वियोजित हो गए अर्थात अपघटित हो गए, यानी टूट गए। तो यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसे कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी परिभाषा समझ में आ गई होगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है। चौथा डिफिनीशन है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जी हाँ, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? यह विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? या विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछे तो बस आपको जवाब जो है बस वो जवाब एक ही देना है। इसका परिभाषा क्या है आप देख सकते हैं उत्तर में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक के विलयन से विस्थापित, जी हाँ, क्या कर रहा है? विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? ये जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक के विलयन से, जी हाँ, कहाँ से विस्थापित कर रहा है? यौगिक के विलयन से विस्थापित करके, और खुद क्या कर रहा है? खुद जिसको विस्थापित कर रहा है उसका क्या कर ले रहा है? उसका वो स्वयं क्या कर रहा है कि स्थान ले ले रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं
एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए एक विलियन को हम लेते हैं और यह विलियन हम लोग का क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। और हमने क्या किया कि इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ, जिंक के साथ। जी हाँ, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने जिंक के साथ करा दी। तो जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ, किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का। और यहाँ से कार्बन क्या होगा, कार्बन विस्थापित हो जाएगा, यानी कार्बन जो होगा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ सल्फेट के साथ कॉपर था, लेकिन हमने जब जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर यहाँ से क्या हो गया, कॉपर यहाँ से विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला डिफिनीशन जो है हम लोग का, वो अगला डिफिनीशन किस चीज का है। अगला डिफिनीशन है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अथवा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या उभय विस्थापन की परिभाषा लिखे या द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखे। इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो जवाब देना है वो जवाब आपका एक ही रहेगा, उसका अर्थ बस सेम रहेगा। क्या आपको कहना है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर मुख्य जो फैक्ट है वो क्या हो रहा है कि जो यौगिक है वो यौगिक क्या कर रहे हैं कि अपने आयनों की क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। जी हाँ, अपने आयनों की क्या कर रहे हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। ये आपको बस ध्यान रखना है कि आयनों का अगर अदला बदली हो रहा है तो वो अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे में आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि यहाँ पर आप HCl, जी हाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराई जाती है NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर अभिक्रिया जब दोनों की होगी, दोनों में आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो दोनों में आपस में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस में आपका क्या बनेगा, इसके साथ में जल बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अब यहाँ पर आयनों की अदला बदली कैसे हुई हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन है यानी OH है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ से विस्थापित होकर किसके पास आ गया, यानी क्लोरीन आयन आ गया यहाँ पर आपका सोडियम के पास, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन था यानी OH था, ये चला गया किसके पास, H के पास। तो देखिए यहाँ पर NaCl का निर्माण हो गया और यहाँ पर H2O का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर जो आयन है, इन आयनों का क्या हो गया, अदला बदली हो गई। तो जब आयनों की अदला बदली हो गई तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर आपका कहलाता है क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए कि देखिए यहाँ पर HNO3 है, यानी नाइट्रिक अम्ल है HNO3, और इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है KOH से, जी हाँ किससे कराई जाती है, KOH से, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर भी जो आयन है उन आयनों का क्या होता है, अदला बदली होता है, और अदला बदली होने के फलस्वरूप क्या बनता है, KNO3 बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है H2O। तो
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयनों का जो अदला बदली है वो किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रेट आयन है NO3 और यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना स्थान का चेंजिंग कर लिया। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन के पास चला गया और जो नाइट्रेट आयन है वो किसके पास आ गया, वो पोटेशियम के पास आ गया। तो देखिए यहाँ पर KNO3 बन गया और यहाँ पर H2O बन गया। तो आशा है कि ये परिभाषा भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट परिभाषा पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट परिभाषा जो है वो नेक्स्ट परिभाषा क्या है। नेक्स्ट परिभाषा है आप लोग का 6 नंबर की अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया चूंकि नाम से ही इसके स्पष्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया जो है इसका नाम से ही स्पष्ट है कि यानी इसमें अवक्षेप होगा, यानी कोई पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपित अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, आपको ध्यान से सुनना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप जो होगा वह ठोस के रूप में कहाँ से अलग हो जाएगा, विलयन से अलग हो जाएगा अर्थात पृथक हो जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल आपको देखना हो तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में PbNO3 होगा। जी हाँ, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। जी हाँ, लेड नाइट्रेट का जब अभिक्रिया होता है किसके साथ, KCl के साथ। जी हाँ, KCl नहीं, माफ कीजिएगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है आपका PbI2 यानी लेड आयोडाइड, और प्लस में इसके साथ जो है बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और यहाँ पर ये जो आपका बन रहा है PbI3 यानी लेड आयोडाइड, यही क्या है, अवक्षेप है। और ये अवक्षेप के रूप में क्या है कि विलयन से अलग हो जाएगा, यानी विलयन की तलहटी में क्या होगा कि बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अवक्षेप को आप देख सकते हैं कि उल्टा तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये क्या हुआ कि ये विलयन से यहाँ पर अलग हो गया, अवक्षेप के रूप में अलग हो गया। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, इसे आपका कहा जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि काफी प्रचलित एग्जाम्पल है AgNO3। जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, NaCl के साथ, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है एल्युमिनियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो आपका क्या बनता है, AgCl बनता है। जी हाँ, यहाँ पर बनता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये सिल्वर क्लोराइड क्या है, अवक्षेप के रूप में यहाँ निर्मित होता है और इसके साथ में आपका बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखिए जिस अभिक्रिया में भी आपका ये वाला तीर का निशान नीचे की ओर दिखाई दे दे तो समझिए कि वो कैसी अभिक्रिया है। जी हाँ, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का क्या है कि पहचान है, जिसमें भी तीर जो है वो नीचे की ओर दिखाई दे दे। तो चलिए अगला हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। अगला डिफिनीशन क्या है, अगला डिफिनीशन क्या कह रहा है, किस प्रकार का है। अगला हम लोग का डिफिनीशन है 7 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया, काफी यह जो अभिक्रिया है काफी चर्चा वाली अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कई बार एग्जाम में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देख सकते हैं इसका डिफिनीशन क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि अम्ल एवं क्षार क्या कर रहे हैं
कि अपने आयनों की अदला बदली करके क्या कर रहे हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में विक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये आपका एक प्रकार का कहा जाए कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल भी वही होगा। अम्ल हमें यहाँ लेना होगा, तो जैसे में HCl क्या है कि एक अम्ल है, तो इसमें अम्ल होगा और एक क्या होगा, एक क्षार होगा। तो क्षार ले लेते हैं हम NaOH, यानी HCl अम्ल हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षार हो गया। और ये दोनों जब आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण यहाँ पर आपका बन गया NaCl और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। जी हाँ, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्या है कि क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके क्या बना रहे हैं कि लवण और जल बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला हम लोग डिफिनीशन पे चलते हैं और अगला डिफिनीशन देखते हैं। 8 नंबर हम लोग का 8वां जो क्वेश्चन है, वो 8वां क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ, विद्युत अपघटन देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसका रूप है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का क्या है, एक रूप है। इसमें विद्युत आ गया, यानी विद्युत आने का मतलब कि वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे मैं मान के चलिए कि NaCl है। जी हाँ, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, और इस सोडियम क्लोराइड से क्या होगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यानी सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित कराई जाएगी, तो ये NaCl जो होगा ये टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा, Na और प्लस Cl के रूप में क्या होगा, अलग हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और यहाँ 2Na हो जाएगा। यानी विद्युत धारा के प्रवाहित करने से NaCl Na और Cl में टूट गया। तो ये क्यों टूटा, क्योंकि विद्युत धारा के कारण टूटा, तो इसलिए ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रभाव से संपन्न होती है, उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, आपको किसी प्रकार का दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। उसका हम आपको पूरा संतुष्टि भरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।